और मैं तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज 100 में। यूक्रेन पर रूसी सेना का बड़ा हमला शुरू, नाटो चीफ ने जताई आशंका, कहा शांति की तरफ पुतिन का कोई कदम नहीं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का स्पेशल ऑपरेशन K-52 हेलीकॉप्टर से दुश्मन के ठिकानों पर बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। पोलैंड के लैपिड 2 टैंक के साथ ट्रेनिंग करते दिखे यूक्रेनी सैनिक, मार्च अप्रैल तक यूक्रेन पहुंचेगी लैपिड की पहली खेप। बागमुत में रूसी टैंकों को जोरदार एक्शन के जरिए तबाह करने की कोशिश की गई है। रूसी टैंकों ने यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला किया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गए। पूर्वी यूक्रेन में रशियन आर्मी का हमला, यूक्रेनी हथियारों के जख्मी को रूस ने किया टारगेट। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो तबाह। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ खोला मोर्चा, रूसी ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। डोनेट्स्क में रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटर, रूस ने TOR मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किया हमला। रूस ने हवा में उड़ते यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। जंग के बीच डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रूस के बड़े मिसाइल अटैक का अलर्ट, ज़पोरिज़िया में रेड अलर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, रूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी, अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा। यूक्रेन जंग के बीच रोमानिया में अमेरिकी सेना की वॉर ड्रिल, US आर्मी की स्पेशल यूनिट ने तैयारियों का जायजा लिया। रूस ने ब्रिटेन पर दी हमले की धमकी, रूस के सरकारी टीवी पर पुतिन समर्थकों ने ब्रिटिश संसद पर स्ट्राइक की कही बात। यूक्रेन को हथियार सप्लाई से गुस्से में पुतिन। रूस यूक्रेन महायुद्ध में पाकिस्तान का डबल गेम, रूस से तेल लेने वाले पाक ने यूक्रेन को सप्लाई किए 10,000 रॉकेट, झेलना पड़ सकता है पुतिन का गुस्सा। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, टर्की सीरिया में अब तक 36,000 लोगों की मौत, मलबे में जिंदगी की तलाश जारी। टर्की में भूकंप के एक हफ्ते बाद भी जारी है मलबे के नीचे दबे लोगों को रेस्क्यू करने का काम, चारों तरफ नजर आ रहा है भूकंप से तबाही का मंजर। टर्की में जारी है भारत का ऑपरेशन दोस्त, NDRF की टीम कर रही है लोगों का रेस्क्यू। टर्की के राजदूत फिरात सुनील ने भारत को कहा धन्यवाद। किश्तवाड़ में बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत, यातायात प्रभावित, कंधे पर सामान ढोने को मजबूर हुए। पुलवामा हमले की 4वीं बरसी आज, आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे CRPF के 40 जवान, देश का रहा नमन। गृहमंत्री अमित शाह का साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू, अडानी मामले पर बोले अमित शाह, का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। अमित शाह ने कहा कि 370 हटाना हमारे एजेंडे में था, जम्मू कश्मीर में आया बड़ा बदलाव, आतंकवाद पर कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बोले अमित शाह, का जम्मू कश्मीर में चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा होने वाला है। PFI को लेकर अमित शाह का बयान, कहा हमने PFI को सफलतापूर्वक बैन किया, वोट बैंक से ऊपर उठकर PFI पर कार्रवाई की। अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, का 2024 में किसी से मुकाबला नहीं, PM मोदी पर जनता का भरोसा। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड में करेंगे सम्मानित, बड़ी परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। CM योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि वाराणसी में चार्टर्ड प्लेन उतारने की अनुमति नहीं मिली, राहुल की लोकप्रियता से डर गई बीजेपी। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी टिप्पणी, कहा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक नहीं, 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। आज एक बार फिर से दिल्ली की मेहरौनी में चलेगा DDA का बुलडोजर, कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। DDA की कार्रवाई के विरोध में लोगों का हंगामा, अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोग। DDA की टीम के सामने फरियाद करते दिखाई दिए लोग, मकान नहीं तोड़ने की अपील। राहुल गांधी ने किया केरल का दौरा, वायनाड में टाइगर के हमले में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार से मुलाकात। वायनाड में राहुल गांधी का बयान, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश हटा दिए। राहुल गांधी का बयान, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मेरी बेइज्जती की, कहा आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। राहुल के आरोप पर गिरिराज सिंह का बयान, संसद में असंवैधानिक भाषण को हटाया जाता है, संसद में बकवास कर रहे थे राहुल गांधी। बिहार के CM नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंके जाने की घटना का DM ने किया खंडन, औरंगाबाद में नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकने की खबर को बताया अफवाह। नीतीश कुमार पर हमले को लेकर RJD का बयान, हमले की निंदा की, कहा बिहार में विकास से लोगों को हो रही है जलन। नीतीश कुमार पर हमले को लेकर कांग्रेस का बयान, कहा ये गोडसे को मानने वाले लोग, देश में गांधी की विचारधारा चलेगी, गोडसे की नहीं। नीतीश पर हमले को लेकर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है नीतीश को क्या हो गया है। नीतीश कुमार पर हमले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार की खत्म हो रही लोकप्रियता, ऐसी घटना क्यों हो रही, नीतीश को सोचने की जरूरत। नीतीश पर हमले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने जताया, तो कहा
बिहार में समस्याओं को लेकर लोगों में गुस्सा। पूर्णिया में रैली को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, अमित शाह के जवाब में की जा रही है रैली में कई पार्टियां होंगी शामिल। गुवाहाटी में जंगली हाथी के टांडव का वीडियो वायरल, कैंप में तोड़फोड़, कई कैंपों को तबाह किया। सेना के कार्यक्रम के दौरान अचानक आया हाथी, काफी देर तक मचाया उत्पात, जवानों ने सावधानी से सभी को हटाया। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां बेटी की मौत पर सीएम योगी का बड़ा बयान, एसडीएम एसएचओ समेत 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान घर में लग गई थी आग में झुलसकर मां बेटी की। मुंबई में सिग्नल तोड़ने के बाद रोके जाने पर कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर चढ़ा अधिकार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनट पर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने कार चला रहे 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया, युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कोर्ट में गवाही देने पहुंचे 2 युवकों पर जानलेवा हमला, 4 लोगों ने धारदार हथियार से दोनों युवकों पर हमला किया, एक शख्स की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यातायात नियमों में बदलाव का विरोध कर रहे ट्रांसपोर्टर्स और पुलिस के बीच में झड़प, प्रदर्शनकारियों ने रिंग रोड पर लगाया जाम, जमकर पथराव और तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान गैब्रियल का कहर, बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। न्यूजीलैंड के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द की गई, घरों में बिजली। जेरूसलम में इजरायली युवक पर चाकू से हमले में इजरायल का युवक बुरी तरह से घायल, पुलिस की फायरिंग में ढेर हुआ हमलावर। यूरोपियन देश अल्बानिया में विपक्षी सांसदों को बर्खास्त करने के बाद जोरदार हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने की संसद में घुसने की कोशिश। सीएम भगवंत मान का बयान, जब से हमारी सरकार बनी लगातार निवेश बढ़ रहा है, पंजाब में हर क्षेत्र में निवेश के लिए अच्छे अवसर। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काफी प्रयास किए, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई जाकर खुद उद्योगपतियों से की बात, पंजाब में होगा 40,000 करोड़ का निवेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वाराणसी में बाबा काल भैरव के किए दर्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल रही मौजूद। वाराणसी जाने से पहले लखनऊ में बोक्सा जनजाति के लोगों से भी मिली राष्ट्रपति मुर्मू, वनाधिकार के पट्टे भी वितरित किए। बागेश्वर धाम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने की पूजा अर्चना, बालाजी के दरबार में टेका बंधा। बाबा बागेश्वर से मिलने पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि हनुमान जी के दर्शन करने आया। पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने देश के बड़े उद्योगपतियों पर बोला हमला, कहा देश पर केवल बड़े धनवान व्यक्तियों का हक, किसान, मजदूर, नौजवान परेशान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान, कहा एसपी सरकार बनने पर रामचरित मानस की चौपाइयों पर लगाएंगे प्रतिबंध, महिलाओं और बच्चों का करती अपमान। सोनभद्र में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू संगठनों ने दिखाए काले झंडे, स्वामी प्रसाद मौर्य गो बैक के नारे लगाए। मौलाना अरशद गनी के बयान पर अयोध्या में संतों का विरोध, रामलला के मुख्य पुजारी बोले सनातन और इस्लाम धर्म दोनों अलग अलग। जशपुर के मयाली पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, मधेश्वर महादेव के ऐतिहासिक गुफा में की पूजा अर्चना। तराना विधायक महेश परमार की दरियादिली, घायल को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में एम्स के पास आग का तांडव, सिलेंडर में धमाके की वजह से आग लगने की आशंका। नोएडा में भी आग का कहर, सेक्टर 7 की फैक्ट्री में लगी आग, हड़कंप मचा। पश्चिमी चंपारण की बेतिया में आग का तांडव, 12 से ज्यादा घर जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। जमशेदपुर में पेट्रोल पंप के पास केबल के बंडल में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद काबू में लिया। वाराणसी में मंदिर परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल के कोट्टयम में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग को काबू में लिया। नोएडा के सेक्टर 60 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने की वजह साफ नहीं। बिजनौर में गन्ने के खेत में लगी आग, 35 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक, आग लगने का कारण पता नहीं। हरदोई में गन्ने के खेत में लगी आग, 30 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक। नालंदा में बाइक पर तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल, आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। मेरठ के सरदारा में दंगल के दौरान बवाल, फायरिंग और महिलाओं के साथ बदसलूकी, भगदड़ का वीडियो वायरल। वाराणसी में आर्श फायरिंग का वीडियो वायरल, बारात निकालते समय युवक ने फायरिंग की, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। कानकेर में घर में भालू घुसने से हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल, भालू के जंगल जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 30 किलो का आईईडी बरामद। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश, फर्रुखाबाद के एसडीएम की पत्नी से की चेन स्नैचिंग, कैमरे में कैद हुई वारदात। पुणे नासिक हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू वैन ने 17 महिलाओं को कुचला, 3 की मौके पर मौत, 14 गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बनाया जा रहा था मकान, कार्रवाई से
छिंदवाड़ा में दो महिलाओं के बीच में मारपीट, एक दूसरे का सामान सड़क पर फेंका, दुकान लगाने को लेकर विवाद। मथुरा में सड़क पर तमंचा लहराना युवक को बड़ा महंगा, पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। अररिया में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। रामनगर में वन विभाग की टीम पर पथराव, अवैध खनन रोकने पहुंची थी टीम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की मौत, भट्टा संचालक पर लापरवाही का। देहरादून में एनएसयूआई के 2 गुटों में झड़प, अध्यक्ष राज्य नीरज कुंदन का विरोध, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला करवाया शांत। जालौन में पीआरडी के जवानों ने की युवक के साथ बदसलूकी, डीएम ऑफिस किसी काम से आया था युवक, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। आगरा में जोड़े की दुकान में चोरी हो गई, खरीदारी करने गए जोड़े ने सोने की चेन पर किया हाथ साफ, कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। प्रतापगढ़ में बमबाजी की वारदात, मिठाई की दुकान पर बमबाजी से हड़कंप, फ्लाईओवर से बदमाशों ने 2 बमों को फेंका। धनबाद में दुकान तोड़ने का विरोध, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम और दुकानदारों के बीच में झड़प हो गई। उज्जैन में करनी सेना ने किया पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव, कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध। आगरा में वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठन ने दी चेतावनी, कहा अगर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाई तो वो कानून अपने हाथ में लेने से नहीं करेंगे परहेज। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में विवाह उत्सव की धूम, छबीना श्रृंगार से सज कर तैयार हुए भगवान। यूपी के बहराइच में खूंखार तेंदुए की दहशत खत्म, वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, 2 महीने से तेंदुए की कर रहे थे तलाश। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जल्द बढ़ेगा चीतों का कुनबार, 18 फरवरी को 12 चीतों की दूसरी खेप पहुंचेगी कुनू नेशनल पार्क। शेयर बाजार में आज छाई रौनक, सेंसेक्स में फिलहाल 250 अंकों से ज्यादा की बढ़त। नैनीताल में सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचे एक्टर नसरुद्दीन शाह, स्कूल के सेमिनार हॉल में अभिनय किया, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ तस्वीरें खिंचवाई। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का टीजर रिलीज, फिल्म में अनन्या पांडे, परेश रावल, राजपाल यादव आएंगे नजर, 7 जुलाई को रिलीज होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट।